Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed lesson 6, A Young Girl and a Diary of your Wordsworth English Reader book. And I'm sure all of you must have completed all the exercise of lesson 6 in your book and notebook. Now, children, today I'm going to start with unit 13 of your English grammar book, Degrees of Comparison. So all of you, please take out your English grammar book, turn to page 56, unit 3, Degrees of Comparison. Children, please take out your English grammar book, turn to page 56, unit 13, Degrees of Comparison. Now children, we had already completed unit 12, which was based on adjectives before the half-yearly exams. And I'm sure you all know these 6 kinds of adjectives now. Now, unit 13 is based on degrees of comparison. Now, you know that what are adjectives and the kinds of adjectives. और बेटा जो adjectives हैं, इन्हीं से there are 3 degrees of comparison. इन्हीं से degrees of comparison बने हुए. Now, you have already studied in class 3 and 4 about the 3 degrees of comparison. The first degree is the positive degree. The second is the comparative degree. And the third is the superlative degree. Clear? So, कितने degrees of comparison है? There are 3 degrees of comparison. The first is the positive degree. Second is comparative degree. And the third is superlative degree. Clear? ये 3 degrees of comparison हैं और ये adjective से ही बने हैं. अब जो adjectives हैं वो positive degree हैं. Fine? और हम पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हैं? When we simply need to describe a noun or a pronoun. जब हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं. ठीक है? या पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? जब हमको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है. कंपैरिजन जैसा कि ये दिया हुआ है, दैट मीन्स किसी को कंपेयर करना, एक चीज को दूसरे से कंपेयर करना. और पॉजिटिव, देखो नाम में ही समझो, पॉजिटिव है कि मतलब किसी से कंपैरिजन नहीं है. तो पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी डोंट मेक एनी कंपैरिजन्स, या हम किसी एक चीज को दूसरे के बराबर हम जब करते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं. ठीक है? When we want to say that a person or thing is equal to some other thing in some particular way, कि एक पर्सन या थिंग किसी दूसरे के इक्वल है किसी पर्टिकुलर वे में, तब हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं. और बेटा पॉजिटिव डिग्री से ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होती है. ये अभी हम इस यूनिट में सारे रूल्स भी पढ़ेंगे. जनरली पॉजिटिव डिग्री में हम ER ऐड करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म होती है, और पॉजिटिव डिग्री में EST ऐड करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होती है. तो पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हैं? जब हम सिंपली किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं या किसी एक पर्सन या थिंग को हम दूसरे किसी चीज के इक्वल समझते हैं किसी पर्टिकुलर वे में. पॉजिटिव डिग्री, एज द नेम सेज, देयर इज नो कंपैरिजन, इट सिंपली डिस्क्राइब्स अ थिंग. नाउ द सेकंड डिग्री इज कंपैरेटिव डिग्री. When do we use comparative degree? We use the comparative degree when there is a comparison between 2 persons, 2 things or 2 animals. किन्हीं भी 2 चीजों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं. और बेटा ध्यान रखना कि कंपैरेटिव डिग्री में जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली देन आता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद. और कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? जब हम किन्हीं 2 चीजों में कंपैरिजन करते हैं. और जो थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, ये तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री है. और ये कब यूज करते हैं? जब
2 से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन है। जब कंपैरिजन 2 से ज्यादा चीजों में है तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है ना। ये मैं आपको ट्रिक दे दूं, सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले द आता है और जनरली कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है। ये आप याद रखो। और पॉजिटिव डिग्री के पहले या तो ए आएगा, एन आएगा, वेरी आएगा, या एज बाद में, या आफ्टर द डिग्री, एज ग्रीन एज रेड एज वाइट एज, तो उसमें हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। तो ये कुछ क्लूज आप दिमाग में रखो। नाउ if you look at page number 56, now I'm reading the first sentence, that is, the Taj Express is a fast train. The Taj Express is not as fast as the Shatabdi train. There are many other trains faster than the Taj Express. अब आप इस first sentence में देखो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है जो अंडरलाइन की है। फर्स्ट, द ताज एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन। यहाँ पे फास्ट है, ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रही है कि ताज एक्सप्रेस एक फास्ट ट्रेन है। नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस, द ताज एक्सप्रेस इज नॉट एज फास्ट एज शताब्दी एक्सप्रेस। और जो ताज एक्सप्रेस है वो शताब्दी एक्सप्रेस के जितनी फास्ट नहीं है। अब ध्यान से देखो, एज और एज आया है फास्ट के पहले भी और एज बाद में भी आया है, जो मैंने यहाँ लिखा है एज एज एज। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ताज एक्सप्रेस उतनी फास्ट नहीं कि जितनी शताब्दी एक्सप्रेस है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका मतलब उसको इक्वल समझा गया है किससे? शताब्दी एक्सप्रेस। अब नाउ लुक एट द थर्ड सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल, देयर आर मेनी अदर ट्रेन्स फास्टर देन द ताज एक्सप्रेस। अब देर आर मेनी अदर ट्रेन्स फास्टर देन दी ताज एक्सप्रेस। यहाँ फास्टर मतलब उससे ज्यादा, कंपेरेटिव डिग्री। क्लियर? नाउ लुक एट दी सेकेंड एग्जाम्पल, अ CFL इज मोर एनर्जी एफिशिएंट। मोर एनर्जी एफिशिएंट। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वो एडजेक्टिव्स जिनमें 2 सिलेबल या 2 से ज्यादा सिलेबल्स हो तो उनमें हम हमेशा कंपेरेटिव डिग्री में उसके पहले हम मोर लगाते हैं। तो वो पॉजिटिव डिग्री के आगे मोर लगा दोगे तो कंपेरेटिव डिग्री, और वो वाले एडजेक्टिव जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उस एडजेक्टिव के आगे हम मोस्ट लगा देते हैं। अब किसी भी एडजेक्टिव में कितने सिलेबल्स हैं, सबसे आसान तरीका इसका क्या है? ठीक है, आप उस वर्ड को, उस एडजेक्टिव को जोर से बोलिए, है ना। सपोज लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटिफुल। आप जोर से ब्यूटिफुल बोलो और अपना जो पाम है अपने मुंह के सामने रखो। स्पीक ब्यूटीफुल एंड जस्ट फील कितने बार आपके पाम के ऊपर हॉट पफ ऑफ एयर आया। जिस भी एडजेक्टिव को बोलते समय 2 या 2 से ज्यादा हॉट पफ ऑफ एयर आएगा, दैट मीन्स उसमें उतने सिलेबल्स है। लेट्स से द वर्ड ब्यूटीफुल। कितने बार हॉट पफ ऑफ एयर फील हुआ? काउंट। ब्यूटीफुल 3, दैट मीन्स ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल्स हैं? 3 सिलेबल्स हैं। और जो भी एडजेक्टिव जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं उनकी कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उनके आगे हम मोर लगाएंगे, MORE, और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उनके आगे मोस्ट लगाएंगे। ये अभी हम रूल्स में मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे CFL, जानते हो ना आजकल जो CFL बल्ब्स आते हैं विच कंज्यूम वेरी लेस वोल्टेज, सो जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो होते हैं वो CFL कहलाते हैं। सो CFL इज मोर एनर्जी एफिशिएंट देन अ बल्ब। बल्ब जो है वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, है ना, और CFL बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। एंड इट मे सीम कॉस्टलियर देन अ बल्ब बट इट सेव्स मनी इन द लॉन्गर रन। अब एनर्जी एफिशिएंट के आगे मोर लगा है, कॉस्टलियर है, लास्ट में ER लगा है, तो मोर एनर्जी एफिशिएंट और कॉस्टलियर ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों कंपेरेटिव डिग्रीज हैं। ठीक है,
The third example is there are many hard-working workers in this factory. People say that Satish is more hard-working than his friends. In my opinion, Satish is the most hard-working person in the factory. अब यहाँ पे आप देखो hard-working जो adjective है, first sentence में there are many hard-working workers in the factory, है ना. हार्ड वर्किंग पॉजिटिव डिग्री है, उसके आगे मोर भी नहीं है, मोस्ट भी नहीं है, पॉजिटिव डिग्री है. ना अगर थर्ड एग्जाम्पल के आप सेकंड सेंटेंस को देखोगे, पीपल से दैट सतीश इज मोर हार्ड वर्किंग देन हिज फ्रेंड्स. अब यहाँ सतीश को उसके फ्रेंड से कंपेयर किया तो मोर हार्ड वर्किंग, कंपेरेटिव डिग्री. And in my opinion, Satish is the most hardworking person in the factory. अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में सतीश का कंपैरिजन बाकी सारे वर्कर्स से है तो मोस्ट लगा है, मोस्ट हार्ड वर्किंग. तो हार्ड वर्किंग एक मोर देन 2 syllable एडजेक्टिव है. इसकी कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए इसके आगे मोर लगा है एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए मोस्ट लगा है. नाउ चिल्ड्रन, आई एम रीडिंग द वर्ड्स which are written in bold. All the underlined words are adjective. When we don't make any comparison or we want to say that a person or thing is equal to some other thing in some particular way, we use the positive degree. जो first positive degree है वो हम कब यूज करते हैं? जब हम simply किसी चीज को describe करते हैं या किसी एक चीज को दूसरे के बराबर हम समझते हैं. For example, This shirt is white. It is as white as milk. यहाँ पे white जो है दोनों पॉजिटिव डिग्री है. Iron is a useful metal. अब ध्यान से देखो, useful के आगे अ लगा है. As I said, पॉजिटिव डिग्री के पहले जनरली a, n, very या पहले या बाद में as आता है. Iron is as useful as copper. Clear? Now look at the second degree. When we compare two persons or things, we use comparative degree. जब हम किन्हीं भी दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं तो हम comparative degree यूज करते हैं. For example, this road is busier than that road. Busier, busy के एंड में आई आर, वाई हटा के आई आर लगा दिया तो बिजी पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बिजी बन गई. और ध्यान से देखो उसके बाद देन है. एज आई सेड, जनरली कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन आता है. सेकेंड एग्जाम्पल इज द आगरा फोर्ट इज लार्जर देन द रेड फोर्ट. यहाँ आगरा फोर्ट और रेड फोर्ट दो फोर्ट का कंपेरिजन है तो आगरा फोर्ट रेड फोर्ट से बड़ा है तो लार्ज में आर लगा है तो लार्जर हो गया. These answers are more difficult than those written by you. अब difficult एक more than 2 syllable word है तो उसकी comparative degree form करने के लिए उसके क्या लगा है आगे more. Then the fourth example, silver is costlier than iron. Silver का किससे comparison है? Iron से. Now, when we compare more than two people or things, we use the superlative degree of comparison. अब जब भी हमको दो से ज़्यादा चीज़ों में comparison करना होता है, more than two से तो हम superlative degree use करते हैं. And it denotes the highest degree of quality. ये highest degree होती है. And always remember children, आप examples में भी देखो, जितनी भी superlative degree है, सबके आगे द आ रहा है. सबको द दिख रहा है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द आता है. नाउ लेट्स रीड द एग्जांपल. मिस्टर अंबानी इज द वेल्दिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. वेल्दिएस्ट के आगे द लगा है और वेल्दी से वेल्दिएस्ट बना है. नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग द रूल्स. उसमें आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपको IEST लगाना है, कहाँ आपको ST लगाना है, कहाँ EST लगाना है और कहाँ उसके आगे मोस्ट लगाना है. सेकेंड एग्जाम्पल, अ टाइगर इज द मोस्ट फेरोशियस एनिमल. है ना, फेरोशियस के आगे मोर देन 2 syllable वर्ड है तो क्या है, इसके आगे मोस्ट लिखा हुआ है. दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द सिटी. ओल्ड में आगे EST लग गया उसके बाद में तो क्या हो गया, ओल्डेस्ट. देन दिस इज द मोस्ट इम्प्रेसिव स्टोरी आई हैव एवर रेड. इम्प्रेसिव के आगे मोस्ट लगा है क्योंकि 2 syllable से ज्यादा है इम्प्रेसिव में, इसलिए हम मोस्ट लगाते हैं. नाउ चिल्ड्रन, we know that there are 3 degrees of comparison. Now let's learn the rules to form the comparative and superlative degree from the positive degree. अब हम rules पढ़ेंगे कि कैसे positive degree से superlative और comparative degrees frame होती हैं. Now the first rule is, the rule number A is most adjectives
form their comparative and superlative by adding ER and EST. इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री, उनकी हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं? I'll explain so that things get clear to you. Now, and the third is superlative degree. अब आप ध्यान से देखो. फर्स्ट जो है पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज बोल्ड. ठीक है. अब बोल्ड की कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे फॉर्म करेंगे? बोल्ड के एंड में हम ER लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बोल्डर. क्लियर? यहाँ देखो, बोल्ड के एंड में हमने क्या लगाया? ER. तो क्या हो गया? बोल्डर, विच इज अ कंपैरेटिव डिग्री. और कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? जब कंपैरिजन किन्हीं दो पर्सन्स, दो थिंग्स या दो एनिमल्स में हो. एंड अब इसकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे? बोल्ड में हम एंड में EST लगा देंगे, बोल्डेस्ट. तो जो मोस्ट एडजेक्टिव्स हैं वो अपनी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं? रूल नंबर 1 कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में ER लगा दो तो कंपैरेटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री में EST लगा दो तो सुपरलेटिव डिग्री. तो बोल्ड का क्या हो गया? बोल्डर एंड बोल्डेस्ट. Now let's look at the next example. The next example is small. अब स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे? इसके एंड में हम ER लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉलर. और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे? स्मॉल के एंड में हम EST लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट. तो फर्स्ट रूल सेज कि मोस्ट एडजेक्टिव फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग ER at the end, and they form their superlative degree by adding EST at the end. Now, अब थर्ड में देखो, पॉजिटिव में ब्लैंक लिया है और कंपैरेटिव डिग्री इज रिटन काइंडर. अब इसकी हमको सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री फ्रेम करनी. तो अब अगर ER हटा देंगे तो क्या वर्ड होगा? काइंड, which is an adjective and a positive degree. Clear? अब इस काइंड में अगर हम एंड में EST लगा देंगे तो कौन सी डिग्री बन जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री. तो काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट. काइंड पॉजिटिव, ER लगा के कंपैरेटिव, EST लगा के सुपरलेटिव. देन दी फोर्थ. अब फोर्थ में देखो, पॉजिटिव में ब्लैंक है, कंपैरेटिव में ब्लैंक है, और कौन सी दी हुई है? सुपरलेटिव. That is darkest. Fine. अब darkest के एंड में क्या लगा है? EST. That means EST रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? dark, which is a positive degree. और dark के एंड में हम ER लगा देंगे तो ये हो जाएगी हमारी comparative degree darker. So dark, darker, darkest. Now the next one is, इसमें कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है क्लेवरर की. क्लेवरर के एंड में ER लगा है. अब हमको इसकी पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो ER हटा देंगे तो पॉजिटिव डिग्री क्या है? क्लेवर. और क्लेवर में एंड में EST लगा देंगे तो क्या बन जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री क्लेवरेस्ट. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट रूल व्हिच सेज कि जो मोस्ट एडजेक्टिव्स वो अपनी कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं? एंड में, सबके एंड में देखो ER, 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 ER. ध्यान से देखो, ER, ER, ER लगा हुआ है. एंड दे फॉर्म देयर सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग EST एट द एंड. देखो बोल्ड में भी EST, स्मॉल में भी EST,
काइंड में भी EST, डार्क में भी EST एंड क्लेवर में भी EST. सो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट रूल कहता है कि एडजेक्टिव्स अपनी कंपेरेटिव डिग्री, मोस्ट एडजेक्टिव्स कैसे फॉर्म करते हैं? एडिंग ER एट द एंड. एंड हाउ डू दे फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री? बाय एडिंग EST एट द एंड. क्लियर? So that's all for today, students. I'll be continuing with the remaining exercise in my next video. Till then, all of you, please revise what I have taught and learn these degrees of comparison. Keeping in mind there are 3 degrees of comparison. The first is positive. वो कब यूज करते हैं? जब हम सिंपली किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसका किसी से कंपैरिजन नहीं है, या हम दो चीजों को जब इक्वल समझते हैं तब हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं. और पॉजिटिव डिग्री के आगे हमेशा ए, एन, वेरी पहले या बाद में एज आए. वेर एज कंपेरेटिव डिग्री, सेकेंड डिग्री ऑफ कंपेरिजन है, वो कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपेरिजन बिटवीन 2 पर्सन्स और थिंग्स. एंड कंपेरेटिव डिग्री कि जनरली बाद में देन आता है. और कंपेरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म होती है? जनरली एंड में ER लगा के. लेकिन अगर कोई 2 सिलेबल या मोर देन 2 सिलेबल वर्ड है तो उसके आगे हम मोर लगाते हैं. वेयर एज द थर्ड डिग्री इज द सुपरलेटिव डिग्री. थर्ड डिग्री ऑफ कंपेरिजन सुपरलेटिव डिग्री, विच इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन. क्लियर? और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन के हमेशा आगे द आता है. और ये कैसे फॉर्म होती है? लास्ट में EST लगा के. लेकिन कोई मोर देन 2 सिलेबल वाली अगर एडजेक्टिव है तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म होती है? उसके आगे हम मोस्ट लगाते हैं. फाइन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे अहेड.